सेनेटर हुमायूं साहब, मुझे आपके लिए सबसे ज़्यादा तशवीश है ये 20 दिनों के अंदर आप लोग इलेक्शन कैसे कराएंगे इंट्रा पार्टी? इलेक्शन कमीशन ने आपको कह दिया है, अभी पहले सेगमेंट में अख्तर रसाफ साहब भी थे, वो कह रहे थे ज़रूरत नहीं थी कहने की, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने कहा है, आप लोग कैसे कराएंगे कीपिंग इन माइंड कि आपके तमाम सीनियर लीडरशिप जो है वो जेल के अंदर है या वो ऑफलाइन है इस वक्त? तो सर ये सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या फ्यूचर है इस वक्त? असल में पिछले कोई 8, 9, 10 महीनों से ना हमने इलेक्शन कमीशन से बहुत कुछ सीखा है। अच्छा जी। उन्होंने 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करा दिए, वैसे हम भी 20 दिन के अंदर करा देंगे। ठीक ठीक है ना? हाँ। बात ये देखिए, नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। उन्होंने तो नहीं कराए, उनको पूछा किसी ने नहीं, आप नहीं कराएंगे तो आपको तो पूछेंगे वो लोग। देखिए सॉरी जी, इस तरह ये है कि सबसे पहले तो जिस तरीके से जो उन्होंने एतराज़ात लगाए हैं, उन एतराज़ात लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, ना उनका कोई इस किस्म की बात बनती थी। आप ये देखें बाकी जो इलेक्शंस हुए उनमें क्या हुआ है, बिला वो क्या कह सकते हैं, मुकाबला बिला मुकाबला, ये इलेक्शंस तो नहीं होते हैं। क्या आप हर एक सामने कर दे ये बिला मुकाबला ये हो गया, बिला मुकाबला ये हो गया? These are not elections, this is sham democracy। और जो जिस चीज़ के ऊपर अभी आप सवालात पूछ रहे थे ना, देखिए जो माइंड सेट है जिसको बिलावल साहब को कहना चाहिए, वो माइंड सेट जो चेंज करना चाहिए, वो बूढ़े या जवान की बात नहीं। हम कोई फुटबॉल गेम नहीं खेल रहे या क्रिकेट नहीं खेल रहे या हॉकी नहीं खेल रहे कि हमें जवानों की ज़रूरत है। अच्छा। हमें एक माइंड सेट, वो जो फैमिली ओरिएंटेड माइंड सेट की पॉलिटिक्स जो पाकिस्तान में तकरीबन आप ये समझ लें 1970s ऑनवर्ड स्टार्ट हो गई थी। खैर 70 में तो वो नहीं हुई थी, लेकिन 70 ऑनवर्ड स्टार्ट हो गई थी। और एक लोगों का जो एक कॉन्सेप्ट आ गया कि हम हुक्मरान खानदान, तो दैट मींस के अब जैसे आपने कहा एतजाज एहसन और इस किस्म के बड़े लोग या चौधरी निसार और खाकान अब्बासी जैसे बड़े लोग, क्या ये सारी जिंदगी हाथ बांध के नस्ल दर नस्ल इनके आगे पीछे खड़े रहेंगे? क्या ये लोग अभी एतजाज एहसन साहब जो है वो बिलावल भुट्टो से या उनकी जो बहन है उनसे पॉलिटिक्स सीखेंगे? वो उनको बताएंगी कि पॉलिटिक्स क्या होता है? क्या मरियम नवाज या हुसैन नवाज या हसन नवाज चौधरी निसार को या शायद खाकान अब्बासी जैसे बड़े बुर्जों को सिखाएंगे कि पॉलिटिक्स क्या होती है? देखिए ये मसला है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का मसला ये है कि हम लोग अब एक बंदा है, उसका बाप भी MNA है तो उसका बेटा ऑटोमेटिकली MNA बनेगा। देखिए मैंने अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री दुनिया में देखें ना, तो इसमें कोई शक नहीं है कि लेकिन डॉक्टर साहब देखें, आपकी बात ये एक डिफरेंट डिबेट है, लेकिन मेरा सिर्फ इस वक्त जो पॉइंट है ना वो प्योरली विद PTI है। 13 दिसंबर तक अगर आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होते तो बल्ले का निशान आप लोगों से उन्होंने ले लेना इलेक्शन कमीशन ने। एक उसके बाद इस वक्त जो PTI की इटसेल्फ सिचुएशन है, धड़ों में बटी हुई है, पीपल्स PTI पार्लियामेंटेरियन और इस तरह करके, और मेजॉरिटी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ जा रहे हैं। फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप, मुझे जरा ये बताएं। मैं आपको बता देता हूं, इस तरह है कि मेजॉरिटी कहीं नहीं जा रही, मेजॉरिटी इधर ही है। हाँ, एक सेक्शन जरूर IPP में चला गया, एक सेक्शन जरूर PTI पार्लियामेंटेरियन में चला गया, लेकिन ये याद रखें जो लोग गए हैं ना उनके अपने वोट बैंक ऐसा सच कोई नहीं थे। अच्छा उनमें जब हम अलीम खान के लोग कहते हैं अलीम खान की हिस्ट्री देखे, पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्यादातर जो लोग हैं सिवाय 1-2 के अलावा उनकी अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री बहुत डार्क है। वो लोग कभी, अलीम खान कभी अपनी सीट नहीं जीता था। वो जिमनी सीट जीता था 2002 में और मेन सीट हारा था शुरू में, और उसके बाद वो दो या 3 इलेक्शन लड़ा, उसके बाद आगे भी हारा था। फिर जब PTI में आया तो जीता है। अब बात आ जाती है कि अगर बल्ले का निशान हट जाता है, मैं आपको ये गारंटी देता हूं, अगर बल्ले का निशान हट जाता है इस इलेक्शन बैलेट से, तो ये इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाएगी। ना दुनिया में कोई मानेगा, ना पाकिस्तान में कोई मानेगा। द ओनली वे ये लोग कर सकते हैं कि ये इस बल्ले के निशान को रहने दें। अब उसमें एक चीज है, इस चीज को मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस चीज को चैलेंज करना चाहिए कोर्ट में, एंड आई थिंक कि दे विल कॉन्टेस्ट दिस थिंग इन द कोर्ट कि जिस से ये हो रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें अच्छा ओवर द पीरियड। नहीं डॉक्टर साहब, ये मशवरा जो आप दे रहे हैं कोर्ट वाला, ये आप PTI को ही दे रहे हैं?
मतलब आपका पीटीआई कोई मशवरा है कि वो कोर्ट में जाएं? नहीं, मेरा ख्याल है वो जाएंगे, मेरा ख्याल है वो जाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि अभी तक मुझे ऑफिशियल कोई वर्जन है सच नहीं पता चला, लेकिन आपके पास दो ऑप्शन है। देखिए सिंपल सी बात है, दो ऑप्शन है, या आप 20 दिन के अंदर इलेक्शन कराओ और या फिर आप इसको चैलेंज करो। मैं ये समझता हूँ चैलेंज करना इज मच इजियर वे, और इन अदर वे इट्स मच डायरेक्ट वे। इसको चैलेंज। और नंबर टू, जिस तरीके से आप लोगों ने मेन इलेक्शन 90 डेज की बजाय देर कर दी है, उसी बेसिस के लिहाज से इसको भी कर दें कि भाई ठीक है अभी टाइम नहीं है, आपके पास टोटल 20 दिन है, तो ठीक हो गया, पॉइंट आ गया जी आपका। पहले अगर गलत हो गया तो आप कह रहे हैं इस्तीफा भी हो जा रहा है। राना एहसान साहब मुझे जरा बताएं, इलेक्टेबल्स की सियासत की बात हो रही है, इलेक्टेबल जिस तरह कुछ अर्सा पहले 4 साल पहले पीटीआई के अंदर गए थे, आज इलेक्टेबल्स आपके पास और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पास जा रहे हैं।